दोस्तों तारीख आज 14 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार हिंदी तिथि द्वितीया। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर गुरुद्वारे में जानलेवा हमला। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक निहंग सिख ने उन पर छोटी तलवार से हमला कर दिया। बादल के हाथ में चोट लगी और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वहीं हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सुखबीर बादल का हाल जाना। महाराष्ट्र सीएम फडणवीस ने दिए जांच के आदेश। लोकसभा की कार्यवाही पहली बार वंदे मातरम से शुरू हुई। आखिरी दिन लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 1 मिनट और राज्यसभा 1 घंटे चली। लोकसभा में मोदी साहब, पूरी कैबिनेट और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद रहे। वहीं राज्यसभा में आखिरी दिन MMDR संशोधन बिल पास हुआ। बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें। 10 बेसिस पॉइंट का बढ़ा MCLR, नई दरें लागू। यूपी में महिलाओं को मिल सकते हैं 50,000। प्रस्ताव के मुताबिक चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त और भाजपा सरकार बनने पर 10-10 हजार की 3 किस्तें दी जा सकती है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मदद, स्वरोजगार और आत्मनिर्भर से जोड़ना है। वहीं अखिलेश बोले, ये भाजपा की पाप की कमाई। यूपी की धर्म भीरू महिलाएं कभी नहीं लेंगी ये पैसा। हम देंगे 40,000 और हर साल करेंगे बढ़ोतरी। देश की आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू होगा और इसके तुरंत बाद ध्वजारोहण किया जाएगा। फिर राष्ट्रगान और देशभक्ति के कार्यक्रम, परेड की सलामी, झांकी प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम होंगे। सभी जिलों में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा और जब स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का समापन होगा तो इसके पहले फिर वंदे मातरम और राष्ट्रगान होंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, पैकेज्ड फूड पर वार्निंग लेबल लगाओ, ज्यादा चीनी, नमक और फेर की जानकारी दो। सरकार ऐसा नहीं करती तो हम आदेश देंगे। अब कैब कंपनियां कंफर्म बुकिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग सकेंगी। परिवहन मंत्रालय ने कंपनियों को दिए सख्त निर्देश। कहा, एड ओनो टिप जैसे ऑप्शन बंद करो, जल्दी बुकिंग के लिए मिलता है मैसेज। वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। रक्षा मंत्रालय ने 60 MTA विमानों के लिए जारी किया 1 लाख करोड़ का टेंडर। टाटा समेत कई दिग्गज रेस में शामिल। योजना के अनुसार करीब 20% विमान पूरी तरह तैयार हालत में आएंगे। बाकी करीब 80% विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। राहुल बोले, देश में लोगों को बोलने से रोका जा रहा। हमारा काम आवाज बुलंद करना। सरकार को समझ आ गया है कि अब चुप नहीं रहेंगे। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर की दान पेटियां खुली। 3 लेयर सुरक्षा में गिने जा रहे नोट, सोने चांदी के आभूषण और स्मार्ट वॉच भी निकली। 4 CCTV से पूरी प्रक्रिया पर नजर। सभी दान पेटियों की गिनती पूरी होने के बाद ही कुल चढ़ावे की अंतिम राशि स्पष्ट हो सकेगी। पहले वोटर सरकार चुनता था, लेकिन अब सरकार वोटर चुनती है। अभिजीत दीपक बोले, CJP को सियासी पार्टी नहीं बनाएंगे। पार्टी बनी तो आसानी से तोड़ दी जाएगी। रेलवे स्टेशनों पर और सख्त की जाएगी चेकिंग। पार्सल की सुविधाएं भी रहेगी बंद। रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। दिल्ली के लाल किले के पास अलकायदा ने कराया था आतंकी हमला। UN की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। NIA की जांच में भी यही निकला था। रिपोर्ट के अनुसार संगठन बड़े समूह के बजाय छोटे छोटे से लॉजिस्टिक्स और वित्तीय नेटवर्क के जरिए अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद कांग्रेस, TMC और सपा ने स्पीकर की चाय पार्टी छोड़ी। इंडिया ब्लॉक से सिर्फ DMK नेता कनीम मोजी पहुंचे। वहीं राज्यसभा सभापति राधाकृष्णन के चाय पार्टी में शामिल हुए खड़गे और सोनिया गांधी। दिल्ली में बनेंगे 20 लाख नए फ्लैट। 100 से ज्यादा गांव होंगे विकसित। DDA की बोर्ड बैठक में मास्टर प्लान 2047 को मिली मंजूरी। हालांकि पुनर्विकास के लिए बिल्डिंग बाय लॉज, पार्किंग, ऊंचाई, अग्नि सुरक्षा और मकान की मजबूती जैसे नियमों का पालन करना होगा। रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी। 500 प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज। 16 अगस्त को CM हाउस घेरेंगे 6 छात्र। अब भी अनशन पर। बोले, दुर्भाग्य है मुख्यमंत्री हमारी बात नहीं सुन रहे। फुकेट दिल्ली फ्लाइट में टर्बुलेंस के बाद एयर इंडिया ने किया बड़ा फैसला। सभी ग्रुप पायलटों के लिए अनिवार्य किया डोप टेस्ट। आज सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। IRCTC के नए ऐप रेलवन ने मचाया तहलका। डेली हो रही 10 लाख टिकट की बुकिंग, पार किया 4.76 करोड़ डाउनलोड का आंकड़ा। राम मंदिर CEO के लिए 16 कैंडिडेट के इंटरव्यू हुए। सवाल पूछे, सीखा रखते हैं। अब 3 नाम शॉर्टलिस्ट होंगे। ट्रस्ट 1 नाम पर फैसला लेगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे के मंच का हिंदू संगठनों ने किया शुद्धिकरण। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता बताया। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की।
आरएसएस मुख्यालय से शुरू करो हर घर तिरंगा अभियान, कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, भाजपा को देश भर में देशभक्ति का संदेश देने से पहले अपना ये अभियान नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय से शुरू करना चाहिए। आजादी के बाद कई दशकों तक आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया गया। पूर्व पीएम इमरान खान जिंदा है, पाकिस्तानी सेना ने किया कंफर्म। मौत का दावा करने वाला पत्रकार भी पलटा। वहीं पीटीआई ने चेतावनी दी है कि अगर इमरान से मिलने नहीं दिया गया तो समर्थक सड़कों पर उतरेंगे। हमें ज्ञान देने के बजाय मदरसों से निकलने वाले आतंकियों को समझाइए। बागेश्वर धाम पहुंचे तेलंगाना से भाजपा विधायक टी राजा ने मौलाना रशीदी पर किया पलटवार। साथ ही कहा, ऐसे तत्वों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हाई अलर्ट। इंडियन मुजाहिदीन अल कायदा समेत 19 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर जारी। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। बाहरी दिल्ली के प्रमुख बाजारों में भी सुरक्षा सख्त। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास तनाव की खबरों के बीच चीन का बड़ा बयान। का भारत के साथ सीमा की स्थिति फिलहाल सामान्य और स्थिर है। दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य माध्यमों से संपर्क जारी। मॉनसून का कहर, देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से जनजीवन पर पड़ा असर। कासे में घाट डूबे। उत्तराखंड के देहरादून टिहरी में लैंडस्लाइड। 15 राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे खुल सकेंगी दुकानें, होटल और मॉल। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने श्रम शक्ति संहिता 2026 को दी मंजूरी। कर्मचारियों से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकेंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी मालिक की होगी। स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड की महिलाओं को धामी, सरकार देगी बड़ा तोहफा। फ्री बस सफर पर सीएमओ ने शुरू किया मंथन। 50,000 महिलाओं छात्रों को मिलेगा फायदा। रोडवेज को कमाई की उम्मीद। तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने के खिलाफ कर्नाटक बंद रहा। इसका सबसे ज्यादा असर मांड्या में दिखा, जहां किसानों ने प्रदर्शन कर सड़क जाम की। वहीं बेंगलुरु, मैसूर और अन्य बड़े शहरों में बंद का असर कम रहा और बस, टैक्सी, दुकानें व स्कूल सामान्य रूप से चलते रहे। ईरान को पता था तुर्की में कहां रुके ट्रंप, फ्लोर तक की जानकारी थी। इसके चलते सुरक्षा एजेंसियों ने आखिरी वक्त पर प्लेन बदला। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट में किया दावा। महाराष्ट्र में पेपर लीक पर सरकार सख्त। केंद्र सरकार के कानून को लागू करने की तैयारी। सीएम फडणवीस ने परीक्षाओं की प्रक्रिया में व्यापक, अधिक सुरक्षित और सर्वसम्मति में सुधार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद जवानों के डिजिटल प्रोफाइल बने। देश में पहली बार तस्वीरों में क्यूआर कोड लगे। स्कैन करते ही मिल रही पूरी जानकारी। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव और राष्ट्रपति ट्रंप की वफादार कैरोलिन लेविट ने नौकरी छोड़ी। पत्रकारों पर तंज के लिए मशहूर थी। कहा, अच्छी मां बनना चाहती हूं। महाराष्ट्र में एनसीपी नेता जिसान सिद्दीकी को एक हफ्ते में दूसरी बार मिली धमकी। पिता की भी हत्या हुई। पुलिस पूरी सतर्कता के साथ मामले की जांच में जुटी। कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पर था राजस्थान का ठग। 1.67 करोड़ की डिफेंडर के नाम पर 17 लाख ठगे। पीड़ित ने प्रदर्शन के फोटो से पहचाना। अमृतपाल सिंह की पार्टी का चुनावी दाव। अकाली दल वारिस पंजाब देने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर घोषित किए 5 नए प्रभारी। बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के फोन से मिले 90 पोर्न वीडियो। नई एफआईआर दर्ज। पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा का पोता रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा। वन भूमि में अवैध उत्खनन बर्दाश्त नहीं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बोले, वन भूमि में किसी भी प्रयोजन के लिए दिए जाने वाले डायवर्सन की निगरानी करें अफसर। मुख्यमंत्री जी, ये मेरा आदेश नहीं सुनते। जम्मू कश्मीर के मंत्री सतीश शर्मा ने कमिश्नर के खिलाफ सीएम उमर अब्दुल्ला को लिखी चिट्ठी। अधिकारी को तुरंत हटाने और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त करने का किया अनुरोध। पवन सिंह को जल्द प्यार करने वाली दूसरी पत्नी मिलेगी। राधे मां ने भोजपुरी पावर स्टार को लेकर की भविष्यवाणी। यूजर्स बोले, ज्योति भाभी खराब थी क्या। गुजरात के अहमदाबाद में इंसानियत की मिसाल। हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने एक दूसरे के पतियों को दी किडनी। दोनों मरीजों के परिवार के डोनर मैच नहीं कर रहे थे। डॉक्टरों ने स्वेब का रास्ता निकाला। पंजाब सरकार का पानी की रॉयल्टी पर राजस्थान को अल्टीमेटम 30 दिन का समय दिया। 1.44 लाख करोड़ मांगे। कोर्ट जाने की दी वार्निंग। बिहार के समस्तीपुर जिले में बिस्किट लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराया। हादसे के बाद मची लूटने की होड़। सामने आया घटना का वीडियो। देश की टॉप 10 स्पोर्ट्स सिटी बनने की राह पर भोपाल। नाथूबरखेड़ा में बन रहा 140 एकड़ का इंटरनेशनल कॉम्प्लेक्स 800 करोड़ में बदलेगी तस्वीर।
गोरखपुर की पर्वतारोही और साइकिलिस्ट दिव्या सिंह ने किया एक और कमाल। लाहौल स्पीति में स्थित 20,049 फीट ऊंचे माउंट यूनम की चोटी किया फतह। बोली, अगला सपना माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराना है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निजी स्कूलों में स्क्रीन टाइम तय। अब बच्चों को बोर्ड पर ही पढ़ाएंगे गुरुजी। जिला प्रशासन तैयार कर रहा गाइडलाइन। कोलंबिया में भूकंप के 2 दिन बाद मलबे में मिला नवजात। 5 मंजिला इमारत गिरी थी। रेस्क्यू टीम को आवाज देकर बोला शख्स यहां बच्चे के साथ हूं। यूपी के मथुरा आगरा हाईवे पर मराठी ड्रेस पहने लड़की ने दौड़ाई बुलेट। कैप्शन में लिखा, इतने कांड कर चुकी हूं, पूरा आगरा पहचानता है। अब बोली, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाऊंगी। सनी देओल पर भारी पड़े इमरान हाशमी। एडवांस बुकिंग में आवारापन 2 का धमाका। बंटवारा 1947 से 250% अधिक टिकट बिके। कमाई में भी भारी बढ़त। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रहे फिल्म रामायण की आलोचना पर अभिनेता रणवीर कपूर बोले, फोन पर ट्रेलर देखकर एआई समझ रहे लोग, एक सीन पूरा करने में 3 साल तक लगे। लद्दाख के लिए हमें महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। लोग डर की वजह से अपने घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। रिक्टर स्केल पर 5.5 दर्ज की गई भूकंप की तीव्रता। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच सकता है भारत। 100% गारंटी के लिए सभी 9 मैच जीतने होंगे। श्रीलंका से हारे तो कठिन होगी राह। रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के चलते अक्टूबर में कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। रेवाड़ी से आवारापन करने वाली 18 से अधिक ट्रेनें रद्द की गई है, जबकि कुछ के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व हर घर तिरंगा अभियान के तहत एमपी के विभिन्न जिलों में भव्य देशभक्तिपूर्ण आयोजन किए गए। भोपाल के बड़े तालाब में 350 नाव पर लहराया तिरंगा। मंडला में सीआरपीएफ ने बाइक रैली। हरदा में प्रशासन ने तिरंगा यात्रा निकाली। पाकिस्तान फिर हुआ बेनकाब। पूर्व गृह मंत्री शेख रशीद ने हाफिज सईद को बताया, आका भारत को दी गिदड़ भक्की। कहा, अगर भारत पाकिस्तान की ओर देखता है तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले केंद्र सरकार ने एयर इंडिया प्रबंधन को दी कड़ी चेतावनी। साथ ही डीजीसीए को पायलटों के ड्रग डोप टेस्ट के नियमों को सख्त करने के भी निर्देश दिए। लोकसभा में विपक्ष के रवैये पर जमकर भड़की बसपा सुप्रीमो मायावती। कहा, जेएनजी वोट के आगे इन्हें कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा होता कि विपक्ष संसद को चलने देता और एफसीआरए संशोधन बिल पर चर्चा हो पाती। एयर इंडिया पायलट का अब रोज ड्रग टेस्ट होगा। फुकेट दिल्ली फ्लाइट हादसे के बाद फैसला, पायलट नशे में था, 2 रिपोर्ट में पुष्टि। राहुल गांधी को बचाने के लिए अंताक्षरी खेल रहे मंत्री। झारखंड कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा, अगर वास्तव में कांग्रेस और राहुल गांधी छात्रों के हितकारी हैं, तो हेमंत सरकार से 2 टूक बात करें, या तो सीबीआई जांच या फिर समर्थन वापस। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कैब बुकिंग पर सरकार का बड़ा एक्शन। राइड शुरू होने से पहले टिप मांगने वाले फीचर पर लगाई रोक। रेलवे स्टेशनों पर और सख्त की जाएगी चेकिंग। पार्सल की सुविधाएं भी रहेंगी बंद। रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी। सोने चांदी की कीमत में आई गिरावट। आईबीजे के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 972 रुपए गिरकर 1.52 लाख रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 3,414 रुपए गिरकर 2.34 लाख रुपए आ गई। बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें। 10 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा एमसीएलआर। नई दरें लागू। मुथूट फिनकोर 3,000 करोड़ का आईपीओ लाएगी। सेबी के पास डीआरएचपी जमा कराएगा। पूरा पैसा नए शेयर जारी करके जुटाया जाएगा। टाटा मोटर्स सीवी का मुनाफा 83% बढ़ा। पहली तिमाही में 2,560 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। रेवेन्यू 19% बढ़कर 20,667 करोड़ पहुंचा। गूगल पिक्सल 11 सीरीज लॉन्च। कीमत 89,999 से शुरू। बिना इंटरनेट एआई फीचर कॉल ट्रांसलेशन प्रोसेस करने वाले दुनिया के पहले फोन स्मार्ट वॉच भी पे। अनिल अग्रवाल का मास्टर स्ट्रोक। वेदांता ने खोला मुनाफे का पिटारा। 12,000 करोड़ के मेगा प्लान से मचाएगी धूम। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही है उनके ताजा भाव की। मसालों के बाजार में गर्माहट। रामगंज मंडी में धनिया की ई नीलामी के दौरान लगी जबरदस्त बोली। ईगल क्वालिटी धनिया 12,500 प्रति क्विंटल तक बिका। आलू की कीमतों में आया नया मोड़। आगरा मंडी में कोल्ड स्टोरेज से निकासी तेज होने से आलू के थोक भाव 1,600 प्रति क्विंटल तक पहुंचे। कपास के दामों ने पकड़ी रफ्तार। श्री गंगानगर मंडी में नरमा और कपास की मांग बढ़ने से भाव में सुधार। नरमा 7,400 प्रति क्विंटल के पार।
प्याज और टमाटर से राहत, नासिक मंडी में लाल प्याज की आवक बढ़ते ही थोक भाव में आई गिरावट, खुदरा बाजार में भी दाम हुए नरम। सोयाबीन और मूंगफली में आया उछाल, इंदौर मंडी में तेल मिलों की भारी खरीदारी से सोयाबीन 4,850 और मूंगफली के भाव 6,200 प्रति क्विंटल पहुंचे। जयपुर मंडी में फलों की बहार, मुहाना मंडी में ताजा सेब 1200 प्रति बुक्स बिकने से बाजार गर्म, आलू बुखारा और लीची की कीमतों में उछाल। गेहूं के तेवरों में आई नरमी, कोटा भामासा मंडी में आवक बढ़ते गेहूं के दामों में आई गिरावट, साधारण गेहूं 2600 प्रति क्विंटल तक लुढ़का। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार, यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी के 80 गाँव में बाढ़ की हालत, कानपुर में गंगा उफनाई, नाव से स्कूल जा रहे बच्चे। वहीं काशी में घाटों के डूबने से अंतिम संस्कार के लिए लोगों को करीब 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। एमपी के शिवपुरी श्योपुर में हुई तेज बारिश, जबलपुर रीवा शहडोल में 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट, देवास में नाले में बहा 3 साल का बच्चा। बिहार में 15 जिलों में आज बारिश की चेतावनी, अगले 24 घंटे में हेवी रेन का अलर्ट, 40 डिग्री के करीब पहुंचा 6 जिलों का तापमान। राजस्थान के धौलपुर में चंबल का लेवल दिन भर में 30 फीट बढ़ा, खतरे के निशान पर नदी, उदयपुर में 7 इंच तक हुई बारिश, जयपुर में बस पलटी। छत्तीसगढ़ में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, उत्तर हिस्से के जिले भी भीगेंगे, ओडिशा में बिजली गिरने से जसपुर की 2 महिलाओं की मौत। झारखंड में 16 अगस्त तक रहेगा बारिश का दौर, 14 को उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट, 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवाएं। हिमाचल में अगले 2 दिन बारिश की चेतावनी, बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर में ऑरेंज अलर्ट, वहीं किन्नौर में आसमान में बिजली गिरने से 200 भेड़ बकरियों की मौत। देहरादून समेत उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश की संभावना, मसूरी रोड और टिहरी में लैंडस्लाइड, 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा, 9 जिलों में 67 सड़कें बंद। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एशियन गेम्स 2026 में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होना हुआ मुश्किल, सिर्फ मेडल मैच में हो सकता है आमना सामना। 10 हार के बाद भी गौतम गंभीर के समर्थन में अमित मिश्रा, कहा कोच के साथ खिलाड़ियों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, रेड बॉल क्रिकेट को देना होगा समय। अफगानिस्तान वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए हुआ क्वालिफाई, आयरलैंड को तीसरे वनडे में 3 विकेट से हराया, राशिद खान बने प्लेयर ऑफ द मैच। दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज डेविड मिलर ने किया अपने संन्यास की तारीख का ऐलान, वर्ल्ड कप 2027 का खिताब जीतकर छोड़ देंगे क्रिकेट। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर भड़के पूर्व क्रिकेटर, बोले कई युवा देश के लिए खेलने से ज्यादा पैसे कमाने पर ध्यान दे रहे। मुझे नहीं लगता ज्यादा दिन खेल पाऊंगा, पिता के निधन से टूटे अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी, रोनाल्डो ने किया खास मैसेज। बांग्लादेश के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम टेस्ट स्कोर, 158 रन पर ऑल आउट हुई टीम, स्टीव स्मिथ की 50, हसन महमूद ने लिए 6 विकेट। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। कंगना रनौत की फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट थी साई पल्लवी, डांस शो से बाहर किया, आज भारत की सबसे बड़ी फिल्म रामायण में सीता बनी। फिल्म रामायण की आलोचना पर बोले रणवीर, फोन पर ट्रेलर देकर एआई समझ रहे लोग, एक सीन पूरा करने में 3 साल तक लगे। धुरंधर फिल्म लेडी सिंगर पर कंट्रोवर्सी, भीगी पलकों पर नाम तुम्हारा है गाया, बब्बू मान बोले लोग बिना मिजाज समझे शुरू हो जाते हैं। नसीरुद्दीन शाह को लोमड़ी कहने पर कंगना रनौत ने दी सफाई, बोले जब देखो पाकिस्तान के प्रेम में मरे रहते हैं, ये लव स्टोरी खत्म कब होगी। खतरों के खिलाड़ी 15 में हर्ष गुजराल ने बताया अपने सबसे बड़ा डर, बोले स्टंट का मजाक नहीं बनना चाहिए। सलमान ने जीने के है 4 दिन पर किया डांस, एनर्जेटिक अंदाज और डांस स्टेप्स देख लोगों ने बजाई सीटियां, देखे वीडियो। दाऊद की पार्टी में गाने पर बोले कुमार सानू, अन्नू मलिक लेकर गए, अखबार में फोटो छपी तब डर लगा, अबू सलीम के शो में भी गाया। मुझे वहां काम करने की याद नहीं आती, भारत में बैन होने को लेकर पाकिस्तानी सिंगर आतिक असलम, बोले लोग वीपीएन से गाने सुनते हैं। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। एसबीआई में 9124 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 64,000 के साथ अलाउंस भी मिलेगा, ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। यूपीएससी, एनडीए और NA2 भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी, 13 सितंबर को होगा एग्जाम। राजस्थान में इंडिया लिमिटेड ने 57 पदों पर निकाली भर्ती, 55 की आयु वालों के लिए भी मौका, वेतन 1.20 लाख रुपए तक। यूनियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती की लास्ट डेट बढ़ी, 395 पदों पर अब 15 अगस्त तक करें आवेदन। बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के डीईटी का एडमिट कार्ड जारी, 11,847 अभ्यर्थी डीईटी देंगे, टेस्ट के साथ दस्तावेज सत्यापन भी होगा।
एमबीबीएस वालों के लिए सरकारी नौकरी आईटीबीपी में 282 मेडिकल ऑफिसर पदों पर आज से आवेदन शुरू, 2.8 लाख तक सैलरी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य के 828 पद खाली, यूपीएससी ने किया खुलासा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। रोजगार के क्षेत्र में सुधार के योग बन रहे हैं, जिससे नए अवसर मिलने की उम्मीद है। संपत्ति से संबंधित समस्या आज समाप्त हो सकती है। बिजनेस में सकारात्मक बदलाव आएंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अब रुख करते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि के जातकों को आज अपने काम में थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें, वरना ऑफिस में तनाव बढ़ सकता है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने से राहत मिलेगी। परिवार के साथ शाम का समय सुखद बीतेगा और स्वास्थ्य में सुधार आएगा। बात करें मिथुन राशि के जातकों की। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी नए अवसर लेकर आ रहा है। रचनात्मक कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी। व्यापार में बड़ा निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर ले। जीवन साथी के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा यात्रा के योग बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों को आज अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खान पान में लापरवाही ना बरतें। करियर में आज कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक मोर्चे पर दिन मिला जुला रहेगा, इसलिए बेवजह के खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा नहीं रहेगा। अपने कार्य क्षेत्र में विवाद से बचें, वरना कानूनी मामला बन सकता है। नौकरी में अस्थिरता से परेशानी बढ़ सकती है। धैर्य से पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें। बड़ों की मदद से लंबित कार्य पूरे हो सकते हैं। नकदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या सैलरी में बढ़ोतरी की खुशखबरी मिल सकती है। पुराने किसी निवेश से बड़ा फायदा होगा। मानसिक शांति बनी रहेगी और दोस्तों के साथ अचानक किसी छोटी यात्रा का प्लान बन सकता है। अब व्हाट्सएप पर पाएं दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले। अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि किसी भी जिले में सबसे ज्यादा पावर किसके पास होता है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों परिवार वालों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।